मैं एक नज्म पढ़ने चल रहा हूं जितेंद्र भाई। पिछले दिनों हुआ था, हमारे इस देश के एक बहुत बड़े नेता शरद पवार साहब को किसी बदतमीज ने, किसी सरफिरे ने उनसे बदतमीजी कर दी थी। तो हमारे देश के एक बड़े नायक अन्ना हजारे साहब ने कहा था कि बस एक ही थप्पड़। मैंने एक नज्म कही, बहुत सलीके से एक नज्म कही, पढ़ता हूं, सुनिएगा जितेंद्र भाई, अच्छी नज्म है, सुनिएगा। अभी एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी है। कानून आज पास करो, नहीं जेल भर देंगे, फिर से अनशन करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। जैसे देहात में एक शब्द होता है ना कि चांप चढ़ा देना एकदम, तो वो करके रख दिया है। संसद को डंडा करके रख दिया कि कल नहीं करोगे तो ये कर देंगे, परसों नहीं करोगे तो वो कर देंगे। मैंने एक नज्म कही, सुनेगा। अभी एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी है। अगला मिसरा मेरा अगर सच लग जाए और लग जाए कि मैंने सही बात कह दी है, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, पूरे देश में मीडिया के डर से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन एक अकेला शायर है जिसे मीडिया की कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है, मुझे इन चैनलों ने इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बनाया है, मुझे आपने इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। चाहे टीवी हो, चाहे जो टीवी हो, मुझे इतना एडिट करते हैं, दिखाने के वक्त कुछ बचता ही नहीं मेरे लिए। तो मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। अभी एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। अभी एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी है। मैं बाकी दूसरे कवियों और शायरों की तरह से ये नहीं कहूंगा कि आप ताली नहीं बजाओगे तो मजा नहीं आएगा। मुझे मजा वैसे भी आएगा, लेकिन आप ताली नहीं बजाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका थोड़ा साथ मिले। और दोस्तों एक बात कहता हूं, जब मैं इस तरह की पॉलिटिकल नज़्में पढ़ता हूं तो बहुत सारे शायर दोस्त मेरे इससे पहले आके माइक पे कहते हैं कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सीधे सीधे सलीके से बात कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं दोस्तों कि मेरा हर उस पार्टी से ताल्लुक है जो मेरी कौम की अच्छाई के बारे में सोचती है। मैं पढ़ता हूं, जितेंद्र भाई सुनिएगा। अभी एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। अभी एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी है। उस मुद्दे पर बोल देते हैं, लेकिन हमारे मुद्दे होते हैं तो 19 दिन का मौन धर लेते हैं वो। मैं पढ़ता हूं। एक तीखा सच बोल रहा हूं, माने कोई बुरा ना। एक तीखा सच बोल रहा हूं, माने कोई बुरा ना। जुल्म पे चुप रहना तो अन्ना का है शौक पुराना। जुल्म पे चुप रहना तो अन्ना का है शौक पुराना। अब पीछे तक के हाथ को कसम है। अन्ना तब भी चुप थे जब गुजरात जला था जिंदा। अन्ना तब भी चुप थे जब गुजरात जला था जिंदा। ना ही किसी अनशन पर बैठे, ना ही हुए शर्मिंदा। ना ही किसी अनशन पर बैठे, ना ही हुए शर्मिंदा। काश एक अनशन अन्ना उसके भी नाम कर देते। काश एक अनशन अन्ना उसके भी नाम कर देते। दर्द में डूब के एक बार ही राम राम कर देते। दर्द में डूब के एक बार ही राम राम कर देते। जो चुप्पी ओढ़ी थी वो, जो चुप्पी ओढ़ी थी वो, अब तक
तक जारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। एक आखिरी बंद पढ़ता हूं। जितेंद्र भाई, आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं। आप नीचे से बोलते हैं तो बड़ी ताकत मिलती है, और अल्लाह ने माइक भी आपके हाथ में ऑल टाइम रख छोड़ा है। तो इस बंद पर मैं आपकी भी दुआ चाहता हूं। दोस्तों, खुद को संसद से ऊपर बताते हैं वो कि मैं इस देश की संसद से भी ऊपर हूं। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि उनके मंच पर खड़ा होकर के ओम पुरी जैसा 2 टके का अभिनेता ये कहता है कि इस देश के सारे सांसद चोर हैं। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि आवाम कह सकती है, लेकिन फिल्मों में अपनी पोती से कम उम्र की लड़कियों के साथ भड़ेती करने वाले ओम पुरी को यह अधिकार किसने दे दिया कि वह देश के सारे सांसदों को चोर बताएं? क्या बात है, क्या बात है। मैं पढ़ता हूं, एक बंद पढ़ता हूं। गुजरात में एक आईपीएस अधिकारी है संजीव भट्ट, जो सच के लिए नौकरी को अपने जूते की नोक पर रखता है और अदालत में जाकर के सच बोल देता है। जिस दिन से वो शख्स सच बोलता है, मेरे दिल में खाकी के लिए इज्जत बढ़ जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूं। उसे 17 दिन के लिए जितेंद्र भाई जेल होती है, पूरा देश चुप रहता है। मैं अन्ना हजारे साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा हूं, वो बहुत बड़े हैं। उनकी उम्र 60 के पार है, मेरी उम्र 25 के अंदर है। वो सठियाए हुए हैं, मैं अभी जवान भी नहीं हुआ हूं। मुझे लगता है कि मुझे पूछ लेना चाहिए, मुझे हक बनता है कि संजीव भट्ट को जेल हुई, आप होठ सिले बैठे थे। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन आप बहुत चुप रह रहे हैं। आप देखिए, मुझ में बड़ी हिम्मत है। मैं इन सारे मुद्दों पे आपकी तालियों और आपकी दुआओं के भरोसे बोल लेता हूं। मैं पढ़ता हूं। संजीव भट्ट को जेल हुई, आप होठ सिले बैठे थे। क्या मोदी की मक्कारी से आप मिले बैठे थे? क्या मोदी की मक्कारी से आप मिले बैठे थे? उत्तर भारतीयों को मार मार के भगाया जाता है, तब अन्ना हजारे पता नहीं किस बिल में रहते हैं। वो पता नहीं लोकपाल बिल रहता है या कोई और बिल रहता है, लेकिन किसी बिल में ही रहते हैं। मैं पढ़ता हूं। या मोदी की मक्कारी से आप मिले बैठे थे। अब कसम देता है ये इमरान आपको कि मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते। एक लम्हा ऐसा था कि पूरी मुंबई कहीं ना कहीं नफरतों की आग में थी। उस समय आप चुप थे। मैं आपसे कहता हूं आदरणीय हुजूर अन्ना साहब कि मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। चांटे की जो करे हिमायत नकली गांधीवादी है। दूसरा गांधी बताते हैं वो। इस देश के इतिहास में कोई इंसान बता दे कि कभी गांधी जी ने किसी शख्स को मारे गए चांटे की हिमायत की हो। वो शख्स तो ऐसा था कि जो एक गाल पर तमाचा खा के कहता था कि दूसरा गाल आगे कर दो। असली गांधी वो है। आप गांधी का वंशज और दूसरा गांधी होने का दावा करते हैं। गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। क्या कहना है कि मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। जो चांटे की करे हिमायत नकली गांधीवादी है कि मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। जो चांटे की करे हिमायत नकली गांधीवादी है। जो चांटा खाकर मुस्काए असली गांधीवादी है। जो चांटा खाकर मुस्काए
असली गांधीवादी है। सच को सच बोलूं ये मेरी, सच को सच बोलूं ये मेरी जिम्मेदारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। आखिरी बंद के चार मिसरे हैं, वो मैं पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूं। मैं बार बार आऊंगा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मदरसे की फरमाइशें हैं। वो इंशाल्लाह मैं अगले राउंड में अगर ये मुशारा चला तो मैं पढ़ दूंगा। मैं आखिरी बंद पढ़ दूं। आखिरी बंद तो सुन लो, इसका आखिरी बंद सबसे अच्छा है। उसके बाद आप जो कहोगे आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म ना मानूं तो यहां से सही सलामत जा भी तो नहीं सकता हूं। मैं पढ़ता हूं, आखिरी बंद पढ़ता हूं। जितेंद्र भाई सुनिएगा कि और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं। अन्ना साहब, और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं। इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं। इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं। उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो। उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो। मेरी कौम के गम में भी दो आंसू रोकर देखो। मेरी कौम के गम में भी। मैं एक सवाल पूछता हूं, इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों में क्या उन्हें एक आदमी ईमानदार नहीं मिलता जिसे वो अपनी टीम में रख सकते? शायद बहुत जायज सवाल है मेरा ये। 4-5 लोग, सिविल सोसाइटी ये कहती है कि हमारे साथ देश की 1 अरब 21 करोड़ जनता है। मुझे लगा मैं अन्ना हजारे साहब से पूछ लूं, अन्ना हजारे साहब आपको ये आंकड़ा मिला कहां से? आप कहते हो कांग्रेस मेरे खिलाफ है, एनसीपी मेरे खिलाफ है, फलाने मेरे खिलाफ है। अगर इनको आप जोड़ लोगे तो आधी से ज्यादा आबादी देश की तो अपने आप निकल गई। तो आपके साथ 1 अरब 21 करोड़ हैं कहां से? और अगर सारे के सारे आपके साथ हैं तो फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। आप बहुत प्यार से सुने, बहुत अच्छे लोग हैं जो मैं पढ़ता हूं। आप बड़े प्यारे लोग हैं। और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं। इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं। उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो। मेरी कौम के गम में भी 2 आंसू रोकर देखो। ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है। आपकी आवाज बन के बोलता हूं। पिछले 2 साल से 3 साल से शायद आपकी आवाज बन के बोलता रहा हूं। पिछले दिनों एक आवाज यहां से उठी थी, जितेंद्र भाई, किसी ने यह कहा था कि ज्यादा मत बोले, उत्तर भारतीय नहीं दांत तोड़ देंगे। मैंने उसी दिन बहुत सलीके का एक शेर कहा था कि जो इस जमी से मेरे रिश्ते छूट जाएंगे तो ये भी तय है तेरे भाग फूट जाएंगे। आप गलत जगह बजा रहे हो, 4थी लाइन पे बजाना है। कोई बात नहीं, ये आपकी आदतों का मामला है, आप आदतों के तहत ऐसा कर देते हैं। वो के लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो। मेरी कौम के गम में भी 2 आंसू रोकर देखो। ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है। अगला मिसरा बहुत सच्चा मिसरा पढ़ता हूं, बहुत तीखा मिसरा पढ़ता हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मुझे पता है। मैं एक शख्स को कसम देता हूं, अगर मेरे साथ है तो इस मिसरे पर एक शख्स का हाथ उठेगा कि ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है। कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है। कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है। आपने कैमरा ले लिया, आपने टीवी चैनल्स पकड़ लिए, पहुंच गए राजघाट पर अनशन करने के लिए। एक औरत है
शर्मिला इरोम जो मणिपुर में पिछले 12 साल से अनशन कर रही है, असली अनशनकारी तो वो है, असली नायक तो वो है, असली नायक तो वो है जो आपके अनशन के पहले दिन शैला मसूद के रूप में भोपाल में उसका कत्ल हो जाता है। पहली कुर्बानी हम देते हैं और क्रेडिट तुम लेते हो। मैं पढ़ रहा हूं। कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है, ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है। कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है। क्या बात, गांधी क्या बात को छोड़ो तुम पर। मणिपुर में एक औरत बैठी है पिछले 12 साल से अनशन पर। अगले मिसरे पर आप सबकी तालियां उस तक जाएं, उसे ताकत दें, क्योंकि वो एक सच्ची बात के लिए लड़ रही है। गांधी को छोड़ो तुम पर, गांधी को छोड़ो तुम पर शर्मिला ही भारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की भी